जीवन एक महासागर की तरह है, विशाल, गहरा और रहस्यों से भरा हुआ। इस महासागर को पार करने के लिए केवल नाव या पतवार ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही दिशा में मार्गदर्शन करने वाला एक कुशल नाविक भी आवश्यक है। यही मार्गदर्शन हमें भटकने से बचाता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, भाग्यशाली वही होते हैं जिन्हें समय पर सही मार्गदर्शन मिलता है। क्योंकि अगर आप रास्ता ही भटक गए, तो चाहे कितनी भी शक्ति, साधन और समय क्यों न लगा दें, मंजिल तक पहुंचना कठिन होगा। परंतु अगर एक अनुभवी, निष्कलंक, सच्चे व्यक्ति का साथ मिल जाए, तो जीवन का सबसे जटिल सफर भी आसान बन सकता है। जीवन और मार्गदर्शन का संबंध इंसान चाहे जितना भी प्रतिभाशाली या मेहनती क्यों ना हो, अगर उसे यह न पता हो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है, तो उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। यही वजह है कि सही समय पर सही सलाह और उचित दिशा निर्देश किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। मार्गदर्शन एक ऐसा दिव्य दीपक है जो हमें अंधकार में भी आशा की रोशनी दिखाता है। उदाहरण के लिए सोचिए, कोई छात्र पढ़ाई में होशियार है, पर उसे यह न पता हो कि कौन सा विषय उसके लिए बेहतर है। कोई व्यवसायी बहुत पैसे लगाना चाहता है, पर उसे यह न पता हो कि बाजार की जरूरतें क्या हैं। कोई खिलाड़ी पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन तकनीक गलत है। इन तीनों का परिणाम होगा विफलता। लेकिन अगर समय पर कोई अनुभवी मार्गदर्शक उनकी गलतियों को पकड़कर सही दिशा में मोड़ दे, तो वही लोग सफल हो सकते हैं। सही समय का महत्व यहाँ एक और बात बेहद जरूरी है, सही समय पर मार्गदर्शन। अगर कोई जीवन बदलने वाली सलाह बहुत देर से मिल जाए, तब उसका महत्व घट सकता है। जैसे एक बीज को अगर समय पर पानी न दिया जाए, तो वह सूख जाएगा, और चाहे बाद में कितना भी पानी दें, वह पुनः जीवित नहीं होगा। इसी तरह इंसान के जीवन में भी समय की नजाकत बेहद महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति दौराहे पर खड़ा होता है, उलझन में होता है, और तभी सही सलाह उसे मिल जाए, यही असली भाग्य है। मार्गदर्शन कई रूपों में मिलता है। माता पिता का प्रेम और अनुभव, गुरु का आशीर्वाद, किसी सच्चे मित्र की सलाह, जीवन में आई ठोकरें और असफलताएं, प्रेरक किताबें, धर्म ग्रंथ जैसे गीता या कुरान, स्वयं की अंतरात्मा। हर मार्गदर्शक का अपना तरीका होता है। माता पिता सिखाते हैं सच्चाई, गुरु सिखाते हैं दिशा, अनुभव सिखाता है धैर्य, और धर्म ग्रंथ सिखाते हैं आध्यात्मिक दृष्टि। अगर व्यक्ति इन सभी से मार्गदर्शन लेने को तैयार हो, तो उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा। श्रीमद् भगवद गीता से उदाहरण। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मन छित्त्वैणम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, अपने हृदय में उत्पन्न अज्ञान जनित संदेह को ज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थित हो जाओ। श्री कृष्ण का यह उपदेश ही मार्गदर्शन का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। अर्जुन महाबलशाली था, परंतु संशय में फंस गया। अगर कृष्ण समय पर मार्गदर्शन न देते, तो अर्जुन कभी युद्ध नहीं जीत पाता। महापुरुषों के जीवन में मार्गदर्शन, इतिहास में हर महापुरुष की सफलता में किसी न किसी गुरु, सलाहकार या मार्गदर्शक का योगदान रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य का मार्गदर्शन मिला। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने दिशा दी। अब्दुल कलाम को उनके शिक्षक ने वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी को गीता और आध्यात्मिक संतों का मार्गदर्शन मिला। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के बुजुर्गों और सैन्य गुरु का साथ मिला। यही लोग सच में भाग्यशाली थे, क्योंकि सही समय पर उनका मार्गदर्शन करने वाले लोग उनके जीवन में उपस्थित रहे। व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरणा मान लीजिए, कोई सामान्य किसान है जो अपनी जमीन पर अनजाने में गलत बीज बो देता है। लेकिन अगर कोई कृषि विशेषज्ञ उसे बता दे कि मौसम के हिसाब से यह बीज सही नहीं है, और किसान समय रहते सुन ले, तो उसकी पूरी फसल बच सकती है। यही होता है सही समय पर सही सलाह। समाज में मार्गदर्शन की भूमिका आजकल युवा पीढ़ी में नशा, अवसाद, आत्महत्या, बेरोजगारी, रिश्तों में टूटन, इन समस्याओं का मूल कारण मार्गदर्शन की कमी ही है। अगर समाज में माता पिता बच्चों से खुलकर बात करें, स्कूलों में जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स सिखाए जाएं, अनुभवी लोग युवाओं को मेंटर बनकर सलाह दें, आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चों को प्रेरणा दी जाए, तो समाज में असंख्य समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कहानी, एक मार्गदर्शक की ताकत। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं।
एक बार एक नौजवान जंगल में रास्ता भटक गया। सूरज डूबने लगा और चारों तरफ घना जंगल, जंगली जानवरों की आवाजें, डर, चिंता, घबराहट, चारों ओर डरावना माहौल था। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आया और उसने कहा, घबराओ मत, ये रास्ता खतरनाक है, पर मेरे पीछे पीछे चलो। नौजवान ने पहले तो संकोच किया, पर फिर उसके शब्दों पर भरोसा किया। वृद्ध साधु उसे एक छोटे, संकरे पर सुरक्षित रास्ते से निकालकर गांव तक ले आया। उस दिन युवक को समझ आया, मार्गदर्शक का अर्थ होता है अंधेरे में उम्मीद की लौ। सही मार्गदर्शन की पहचान कैसे करें? आज के डिजिटल जमाने में हर कोई गुरु कहलाना चाहता है, लेकिन सही मार्गदर्शक की पहचान यह होनी चाहिए, वह निस्वार्थ हो, वह अनुभव आधारित हो, वह सच्चाई बोलने का साहस रखता हो, वह आपके विकास को प्राथमिकता देता हो, वह आपके आत्मविश्वास को तोड़े नहीं, बल्कि बढ़ाए। और सबसे बड़ा मार्गदर्शक आपकी अंतरात्मा भी हो सकती है, अगर आप सच्चाई से खुद को देखने का साहस रखें। क्या मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव है? कभी कभी लोग कहते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। सच ये है कि बिना मार्गदर्शन भी आप कुछ कदम तो बढ़ा सकते हैं, परंतु दीर्घकालीन और स्थायी सफलता के लिए मार्गदर्शन ही सबसे सशक्त सहारा है। बिना गुरु के अर्जुन युद्ध नहीं जीत पाता। बिना कोच के कोई ओलंपिक खिलाड़ी पदक नहीं ला सकता। बिना शिक्षक के कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर सकता। समय पर मार्गदर्शन पाने की कला। अब सवाल उठता है, हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमें समय पर सही मार्गदर्शन मिले? इसके लिए 3 सूत्र याद रखें। खुले मन से सीखने की आदत, घमंड न पालें, हर किसी से कुछ सीखें। सवाल पूछने की आदत, सवाल पूछने में शर्म न करें, यही आपकी राह खोलेगा। सुनने की कला, जब कोई अनुभवी व्यक्ति बोल रहा हो, ध्यान से सुनिए। आध्यात्मिक दृष्टि से मार्गदर्शन, हमारे शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। इसका अर्थ है, गुरु में सृजन ब्रह्मा, पालन विष्णु और संहार महेश, तीनों की शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि एक सच्चा गुरु आपके भीतर छिपी योग्यताओं को जन्म देता है, आपके विकास को पालन करता है, आपके भीतर के अज्ञान और भ्रम का संहार करता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में गुरु का दर्जा सर्वोच्च है। आज के युग में मार्गदर्शन, आज सोशल मीडिया, यूट्यूब, रील्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने युवाओं को आकर्षित तो किया है, पर उनमें भटकाव भी भर दिया है। हर जगह दिखने वाली सक्सेस गुरु टाइप की बातें कई बार लोगों को उलझा देती हैं। इसलिए इन 3 बातों को याद रखें। किसी की भी सलाह आंख मूंद कर न मानें। तर्क, विवेक और अनुभव से परखें। जिस मार्गदर्शक की बायोग्राफी या ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उसी को मानें। अंत में, क्यों सच में भाग्यशाली हैं वे लोग? अब सोचिए, जिसे सच्चा मार्गदर्शक मिला, समय पर मिला और जिसने उस पर अमल किया, वह भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि ऐसे लोगों का संघर्ष कम हो जाता है, उनकी ठोकरें कम लगती हैं, उन्हें आत्मविश्वास मिलता है और वे समाज में प्रेरणा बन जाते हैं। यही सच्ची किस्मत है। मोटिवेशनल उद्धरण, कोट्स लेख के अंत में कुछ उद्धरण जो आप अपने वीडियो या ब्लॉग में डाल सकते हैं। मार्गदर्शन के बिना ज्ञान भी भटक सकता है। सच्चा गुरु ही आपके भाग्य को दिशा देता है। सही समय पर मिला एक शब्द पूरी जिंदगी बदल सकता है। भाग्यशाली वही होते हैं जो मार्गदर्शन को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। किसी के अनुभव से सीखी सीख हजार असफलताओं से बेहतर है। अंतिम सारांश तो दोस्तों, मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है, सपने जरूरी हैं, लेकिन दिशा सबसे ज्यादा जरूरी है, और वही दिशा सही मार्गदर्शन से मिलती है। इसलिए अगर कभी कोई सच्चा गुरु, कोच, शिक्षक या जीवन का अनुभव आपको सलाह दे, तो उसे स्वीकार करें, अपनाएं और उस पर अमल करें। क्योंकि याद रखिए, भाग्यशाली वही होते हैं जिन्हें समय पर सही मार्गदर्शन मिलता है।